हाँ तो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों, सब आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आप सब मन से पढ़ भी रहेंगे। बच्चों, आज क्लास 10th के वास्तविक संख्या का दूसरा क्लास है, जो 45 दिन का टारगेट क्लास का दूसरा क्लास है। आइए बिना समय गवाते हुए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। जरा सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या कह रहा है सिद्ध करना है तो इसका जस्ट उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। आइएगा, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है ये है, इसको P/Q के रूप में हम लिखेंगे, जहां P और Q अभाज्य संख्या जैसी सभाज्य संख्या है तो सी अब क्या हो जाएगा? एक। आइए अब दोनों तरफ वर्ग करने पर √3 का स्क्वायर P/Q का स्क्वायर, इसका मान 3, इसका P² इसका Q², कुछ ना नीचे एक, तिरछा तिरछी गुणा। आइए P² बराबर 3Q²। आइए इधर गुना में 3 इधर जाएगा भागा में, तो P²/3 इधर Q²। इसका समीकरण 1 मानेंगे। आइए जब P² 3 से विभाज्य, जब P² 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। आइए जब P² 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। जब P² 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। आइए आप P बराबर हम 3K मानते हैं, 3K मानते हैं। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए P यहाँ P बराबर कितना, इधर 3K रह जाएगा, इधर P का मान कितना, P का मान स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर 3K², 3Q², ये 3K² रह जाएगा। आएगा क्या? 9, 3 तिया 9,
नहीं सॉरी, ये 9, ये क्या आ जाएगा, 3 की स्क्वायर, 3 × 3 = 9, इधर 3 के स्क्वायर, इधर क्यू के स्क्वायर, इधर क्यू बटा 3, क्यू है बुआ, क्यू आई, क्यू है। देखिए यहाँ वही होगा, जब जब क्यू² 3 से विभाज्य है, तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, जो यहाँ विरोधाभास है, विरोधाभास है, हमारी या हमारे द्वारा मानना गलत साबित हुआ, क्योंकि P और Q दोनों 3 से विभाज्य है, HCF 3 होगा, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या, यही साबित हुआ। आइए उसी तरीका से प्रश्न 2 है, साबित करना है कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। आएगा हल, माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या है ये है, इसे P/Q के रूप में लिख सकता है, ठीक है, जहां P और Q सअभाज्य संख्या, HCF कितना, 1 पूर्ण विसंख्या मान सकता है। आइए सुनिएगा कि √2 P/Q, इधर प्लस में 3, इधर जाएगा माइनस में, कुछ न नीचे 1। आप देखिएगा कह रहा कि √2 बराबर P/Q - 3/1। कभी भी संभव नहीं है कि परिमेय और अपरिमेय बराबर होगा, कभी भी संभव नहीं है। आइए, चूंकि P/Q - 3/1 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो विरोधाभास है, विरोधाभास है, अतः कितना, 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।
आएगा। उसी तरीका से अगला प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है या शांत। एक कंसेप्ट होता है बाबू कि दशमलव प्रसार शांत तभी होगा कि दी हुई परिमेय संख्या का अगर संख्या काटता है तो ऊपर नीचे काट दीजिएगा, नहीं तो नहीं कटेगा तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 पर पावर n या 5 पर पावर m के रूप में, या 2 पर पावर n या 5 पर पावर m हो, यह रहेगा तभी यह संभव है कि शांत होगा। इसके अलावा तीसरी संख्या आ जाएगी तो यह अशांत हो जाएगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन करके। 7/80 संख्या ऊपर नीचे नहीं कट रहा तो हर का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा। तो देखिए हम कर देते हैं 40 दूनी 80 बिदूनी 40 10 5, ठीक। 2 पर पावर 4 5 पर पावर 1 यह शांत होगा। यह शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि 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 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में है। उसी तरीका से अगला मैथ और अगला कंसेप्ट देखेंगे। आइए कह रहा 0.6 पर रेकरिंग है को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें। सरल रूप में व्यक्त करें, सरल रूप में व्यक्त करें। आइएगा इसको 2 मेथड से हम बताएंगे। आइए 0.6 है, 0.6 पर रेकरिंग है, 0.6 पर रेकरिंग है। आइए माना x बराबर 0.6 पर रेकरिंग। जब इस पर रेकरिंग है बुआ तो हम लिख सकते हैं 0.66 जितना इच्छा है। समीकरण फर्स्ट मान। आइए दोनों तरफ 10 से गुना करने अगर बाबू एक अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 10 से गुना करिएगा, 2 पर रहेगा तो 100 से, 3 अंक पर रेकरिंग रहेगा 1000 से गुना करना होगा। आइए ठीक है, तो क्या गुना करें तो यहाँ 10x यहाँ क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद घसक जाएगी। समीकरण 2, समीकरण 2 में एक को घटाने को आएगा 10x 6.66, इधर x 0.66 आएगा 0.06 इधर 9x आएगा, इधर 9x है, 6x बराबर 6/9 काटिएगा 3 दूनी 6 3 तिया 9। इसका ये हुआ। इसका जो ट्रिक है, ट्रिक से निकालेगा, ट्रिक से 0.6 पर रेकरिंग है तो जितना पर रेकरिंग है उतना नीचे 9 बैठा दीजिए। इसका आर काटता है तो काट दीजिएगा, काटता है तो काट दीजिए। 3 दूनी 6 3 तिया 9, इसका यही आंसर। उसी तरीका से इसको बनाइए
तो अगला अगर ई मेथड से बनाया है तो यहाँ दोनों तरफ किससे 100 से गुना करना पड़ेगा, 100 से गुना पड़ेगा। हम ट्रिक से बता देते हैं, आइए। तेईस 2 अंक के बाद है, क्या हो जाएगा 99, इसका यही आंसर हो जाएगा। यहां देखिएगा 2 दशमलव इतना पर एक रिंग है तो क्या करेगा, 2 अंक पर एक रिंग है तो 2 अंक, जिस पर एक रिंग नहीं है घटा दीजिएगा, घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 2 से 43/99, इसका यही आंसर है। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।